सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक के बारे में, जिस एंटीबायोटिक को आप जो है आसानी से खरीद सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा, और दाम बस 20 रुपये का एंटीबायोटिक है, बस 20 रुपीज का एंटीबायोटिक है, और वर्क इसका हर एक जगह काम करेगा, हर एक जगह काम करेगा, और बहुत ही बेहतर रिजल्ट इसका है। लेकिन इस एंटीबायोटिक को लगाना कैसे है ये समझना जरूरी है। बहुत लोगों को लगाने ही नहीं आता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो हम लोग बात कर रहे हैं पेनिसिलिन के बारे में। जो पेनिड्योर इंजेक्शन आता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत कम पैसे का इंजेक्शन है, बट ये क्या है कि लोगों को लगाने ही नहीं आता है। पहले ही डर जाते हैं कि पेनिड्योर लगाएं कैसे। बहुत लोगों को नहीं लगाने आता है, बहुत लोगों को आता भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता है, पर बहुत ऐसे भी व्यक्ति हैं, ऐसे भी डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, मेरे मित्र हैं जिनको लगाने नहीं आता है। तो एक फ्रेंड का मेरे जो है कि कमेंट आया हुआ था कि सर पेनिड्योर कैसे लगाया जाता है, उसको मुझे बताइए। ठीक, स्टेप बाय स्टेप मैं पेनिड्योर लगाना आपको सिखाऊंगा। और पेनिड्योर लगाने में एक परेशानी क्या होती है कि जब आप पेनिड्योर इंजेक्शन लगाते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाता है। ठीक है, जैसे उसमें एयर गया कि वो इंजेक्शन सूख जाता है। ठीक, तो कैसे आप उसको लगाएंगे? सूख जाता है तो इतना टाइट हो जाता है, इतना हार्ड हो जाता है कि फिर आप लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इतना बेहतर इंजेक्शन है, बट लगाने का तरीका भी आपको जानना चाहिए। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे मान के चलिए कि कभी हार्ट के पेशेंट भी होते हैं, है ना, हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनमें भी जो है कि पेनिड्योर दिया जाता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें पेनिड्योर इंजेक्शन जो है उनको 21 डेज पर, 21 दिन पर एक लेना होता है। ठीक, तो पूरी तरह जो है वो स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, दूसरा और क्या कंडीशन होता है कहाँ पेनिड्योर देना चाहिए? जैसे मान के चलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्ट हो गया है। ठीक, तो फिर आपको जो है सभी एंटीबायोटिक रेजिस्ट हो गई हैं, पेनिड्योर बचा हुआ है, और पेनिड्योर तब वहां पर आपको देना चाहिए। हाँ, अब जहाँ खुजली वाले पेशेंट हैं, है ना, कभी कभी जो है कि जिनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ में होता है और फंगल इन्फेक्शन भी साथ में होता है। ठीक है, और नहीं ठीक हो रहा है, परेशान है, ठीक, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर उनको जो है पेनिड्योर इंजेक्शन देना चाहिए। क्या होता है कि वो बहुत जल्दी वर्क करता है। सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक मैं कह रहा हूं उसको, क्योंकि सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक ये है। बट इसके में कमी क्या है, आप लोग जो है इसको समझ नहीं पाते हैं। आप लोगों के दिमाग में ही रहता है कि महंगी से महंगी एंटीबायोटिक हमको जो है चलाना चाहिए मरीज को, ठीक है, तब जाके मरीज ठीक होगा। कुछ लोगों को लगाने नहीं आता, मैंने शुरू में कहा है ना, कुछ लोगों को टेस्ट करने नहीं आता है कि कैसे जो है आप इसका टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है आप इस एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। चलिए, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो है इस एंटीबायोटिक को टेस्ट करना चाहिए। कैसे टेस्ट करना चाहिए? देखिए, स्किन में देखिए एंटीबायोटिक जो है इंजेक्शन, जैसे मान के चलिए ये देखिए मैंने एक दूसरा ही इंजेक्शन लिया, अभी मेरे पास थोड़ा सा अवेलेबल नहीं है, तो ये मेरे क्लिनिक में अवेलेबल था, पुराना हो गया है, मतलब ये बेकार हो चुका है। ठीक, तो डेमो में इसको हम लोग यूज में ले सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, जैसे मान के चलिए आपने इसमें इंजेक्शन को मिला दिया, ठीक है, मिला दिया, ये देखिए इसमें ये डिस्टिल वाटर है, ये हमने मिला दिया इंजेक्शन को। ठीक, अब यहीं पर आपको समझना है। ठीक है, ये जैसे आपने मिलाया, ये इसको निकाल लिया, ठीक है, अब जैसे इसमें एयर प्रवेश कर जाएगा ना, तो यही इंजेक्शन, ये तो नॉर्मल दूसरा इंजेक्शन है, तो यही इंजेक्शन जो है, ये जो हिला रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। अब थोड़ा सा भी अगर इसमें एयर प्रवेश कर गया, तो अगर ये पेनिड्योर इंजेक्शन है, ये फोटो देख लीजिएगा, तो ये क्या होगा, एकदम जो है सूख जाएगा। थोड़ा सा भी इसमें एयर प्रवेश कर गया तो ये सूख जाएगा, फिर ये आप सिरिंज में खींचते रह जाएंगे, ये निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपने निकाल भी लिया जबरदस्ती, ठीक है, देखिए आपने ऐसे इसको निकाल लिया, अभी तो ये सॉल्युबल फॉर्म में है, कहीं दिक्कत नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है, ये पेनिड्योर है ही नहीं, ये मैं आप लोगों को डेमो दिखा रहा हूं। जैसे मान के चलिए आपने ये निकाल लिया, ठीक है, और थोड़ा सा आपने बैक किया, ये पुश करेंगे, ठीक, इसमें एयर किसी प्रकार से जैसे ही जाएगा अंदर, ये सूख जाएगा, पूरा एकदम सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, पूरा टाइट हो जाएगा, तो फिर ये इंजेक्शन आप दे नहीं पाएंगे।
ये दिक्कत होती है, इसको जानना जरूरी है। तो इसको हम लोग को क्या करना चाहिए, इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक बता देता हूं मैं आप लोगों को, बहुत ही इजी ट्रिक है। फिर आप क्या करिए कि इसमें से जो ये एनएस है, ठीक है, ये नॉर्मल सलाइन जो है डिस्टिल वाटर, इसमें से और थोड़ा सा खींच लीजिए। बस इसको जैसे खींच लेंगे ये जो है फिर इसमें लिक्विड में बदल जाएगा। जितना जरूरत है उतना खींच लीजिए। खींच लेने के बाद, ठीक है, ये तो आपने खींच लिया, देखिए बिना टेस्ट के नहीं देना है इस इंजेक्शन को, ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक। तो फिर आप स्किन में लगाएंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर स्किन है, ऊपर करके लगा सकते हैं, है ना, यहाँ लगा सकते हैं, पेट के हिस्से में लगा सकते हैं, जहाँ स्किन मोटा होता है ना, वहां पर आप आसानी से चमड़ी में ही लगाना है, ठीक। थोड़ा सा 0.5 डोज आप उसको देना है और फिर पेशेंट को जो है वहां पर एक पेन से जो है मार्किंग कर देना है। और इंजेक्शन तो 15 मिनट इंतजार किया जाता है, पर इसमें कम से कम 30 मिनट इंतजार कीजिए, नहीं तो दिक्कत होने लगती है। 30 मिनट इंतजार कीजिए। अगर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो रही, जैसे यहाँ पर स्वेलिंग नहीं आया, मैं से मान लीजिए मैंने यहाँ पर टेस्ट डोज दिया हुआ है, अगर उसको स्वेलिंग नहीं आया, ठीक, तब इस इंजेक्शन को फिर हम लगाएंगे। कोई पेशेंट को दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे कि इस इंजेक्शन को जो है फिर उसमें थोड़ा सा और डिस्टिल वाटर खींचेंगे, क्योंकि ये तो टाइट हो गया होगा, है ना। जब तक इसमें रहेगा तब तक नहीं जमेगा, इससे बाहर जैसे आएगा जम जाएगा, ठीक। तो इसको क्या करेंगे कि फिर लिक्विड अगर जो है इसमें ऑक्सीजन चला जाएगा तो इसमें भी जम जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर हम निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर जो है पेशेंट के कूल्हे पर जो है कि मसल्स में, ठीक है, हाथ में तो कभी नहीं देना किसी को पेनिड्योर, एकदम कंफर्म नहीं देना, कितना भी पेशेंट कहे, जब भी देना उसको मस्कुलर एरिया में ही देना, ठीक। ये आपने समझ लिया पेनिड्योर का टेस्ट डोज और पेनिड्योर लगाना कैसे है, ये सब हमने आपको इसमें सिखा दिया। अब इसकी सावधानियां आपको समझनी जरूरी है, ठीक है। सस्ता तो है, 20 रुपए का इंजेक्शन है, ठीक, तो इसको कम लोग यूज करते हैं इसलिए कम बिकता है ना। ये कहानी है, क्योंकि लगाने ही नहीं आता है, मैंने बता दिया, है ना, यूज करने ही नहीं आता है। जहां पर सभी एंटीबायोटिक जो है कि फेल कर जाए, है ना, रजिस्ट कर गए, कोई एंटीबायोटिक से काम ही नहीं हो रहा है, वहां पर इस एंटीबायोटिक को आप टेस्ट डोज लगा करके पहले टेस्ट देंगे, इसका टेस्ट डोज लगाएंगे, उसके बाद इस इंजेक्शन को आप लगा सकते हैं। बहुत ही बेहतर रिजल्ट आप पाएंगे, ठीक। आप कितने दिन लगा सकते हैं, देखिए जिसको ज्यादा समस्या है 5 इंजेक्शन लगा दीजिए, ठीक। लगाना कैसे है, वीकली करके लगा दीजिए, 7 दिन में 1 इंजेक्शन लगा दीजिए। ऐसे करके 7 दिन में 1-1 इंजेक्शन करके लगा दीजिए, तो क्या होता है कि बहुत ही अच्छा असर करता है और बहुत ही बेहतर असर करता है। 5 दिन में भी इसको लगाया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहां पर इस डोज को जो है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहां पर अल्टरनेट डे लगाया जाता है और डेली भी लगाया जाता है, ठीक है। पर वो डिजीज कंडीशन है, अलग अलग डिजीज हैं, उसके हिसाब से ये प्रेस्क्राइब किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, मैंने अपना एक पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका प्राइस रखा हुआ है 501। उसमें हमने क्या लिखा है, महत्वपूर्ण जानकारियां दी हुई हैं, जैसे बीमारी, सिम्टम क्या है बीमारी का, तो कौन सी बीमारी होगी, ठीक है, इसमें क्या दवा चलनी चाहिए, जैसे पाइल्स के बारे में, कौन सा इंजेक्शन पाइल्स में लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ मिला दिया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, है ना। तो उनको आप लोग जो है खरीद के सीख सकते हैं। मेरे कोर्स का प्राइस क्या है, 501 ओनली, 501 रुपया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 1 टाइम आपको देना है, जिसमें पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर दोनों मिलेगा। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास फर्स्ट एड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, कि अगर कोई चेक इन वगैरह होता है, कुछ होता है, तो उसमें आपको सहूलियत रहेगी। और अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट लिख के मैसेज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जो है कि बुक लेना चाहते हैं तो बुक लिख के मैसेज कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिख करके मैसेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना है, काफी मैसेज आते हैं, इसलिए रिप्लाई में 2 दिन तक लग सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इससे भी अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उनको भी देखिए, सीखिए, सिखाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।